दोस्तों हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग निकल कर आ रही है आप लोग बता दोस्तों, किसान महिलाओं का बड़ा ऐलान। जी हाँ, अब मोदी सरकार गिनना शुरू कर दे अपनी उल्टी गिनती। जी हाँ, महिलाओं ने बड़ा ऐलान कर दिया, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों दूसरी बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, असद ओवैसी ने खदेड़ा मोदी और योगी को। जी हाँ, कहा फिलहाल किसान सेकुलरिज्म की वजह से परेशान है। जी हाँ, इस देश का मुसलमान सेकुलरिज्म की तरफ से परेशान है। दरअसल योगी आदित्यनाथ का कहना है कि भारत की इज्जत नहीं है सेकुलरिज्म की वजह से, यानी कि दोस्तों जो मिलजुल के लोग रहते हैं इसकी वजह से इज्जत नहीं है भारत की, बेसिकली उनका कहना ये। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें मोदी सरकार को बड़ा झटका। जी हाँ, आप लोग बता दें पंजाब में किसानों को बड़ी राहत, 2000 करोड़ का कर्जा माफ। इसी के साथ साथ अब महिलाओं को बस में फ्री, जी हाँ बिना टिकट यात्रा, और स्टूडेंट के लिए भी कई योजनाएं चालू की गई, यानी कि भाजपा को कांग्रेस ने बड़ा झटका दिया। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों एनडीए में ही आपस में मच गई फूट। जी हाँ, केसी त्यागी का बयान निकल कर आया, बोले फिलहाल ये ड्रामा बंद करो। जी हाँ, फिलहाल ये ड्रामा बंद करो और किसानों को पूरी तरीके से एमएसपी दो। जी हाँ, इस काले कानून को तत्काल में रद्द कर दो। यानी कि दोस्तों नीतीश अलग बोल रहे हैं और केसी त्यागी ने ही अब भाजपा की धज्जियां उड़ा दी एनडीए की। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हाँ, मध्य प्रदेश में राकेश टिकैत को गिरफ्तार करने की साजिश। किसानों ने कहा कि अगर टिकैत बाबा को मध्य प्रदेश में गिरफ्तार किया गया तो फिलहाल आंदोलन और भी तेज कर देंगे और उसकी जिम्मेदार फिर सरकार होगी। दरअसल दोस्तों कुछ राकेश टिकैत के पिछले मामले हैं जिसको लेकर उनको गिरफ्तार करने की बात चल रही है मध्य प्रदेश में फिलहाल। इसकी वहीं पर दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आप लोग बता दें, फिलहाल मोदी सरकार की सारी रैलियां फ्लॉप। जी है दोस्तों, पश्चिम बंगाल में एक बार फिर से छाई ममता बनर्जी, उड़ गई मोदी सरकार की धज्जियां। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों असद ओवैसी का योगी पर बड़ा हमला, बोले जाहिल। जी हाँ, जाहिल है ये संघ के लोग जिनको सेकुलरिज्म का मतलब भी नहीं पता है। जी हाँ, जिनको जो है यहाँ पर कानून की धाराएं ही नहीं पता। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, सीजेआई का बयान निकल कर आया, बोले हमारे बयान को तोड़ मड़ोड़ के पेश किया गया। हमने कभी नहीं कहा रेप करने वाले से कि फिलहाल तुम इससे शादी कर लो। जी हाँ, किसी और मामले की सुनवाई को कहीं और जोड़ दिया गया। सोचिए दोस्तों, सीजेआई को खुद का मामला दिख रहा है कि इसको मीडिया में गलत तरीके तोड़ मोड़ के दिखाया गया है, लेकिन आज कम से कम 3-4 महीनों से किसानों को जो आतंकवादी बता रहे हैं ये लोग, सीजेआई को जब नहीं दिखी वो मीडिया, है ना। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, उत्तराखंड की सरकार जी हाँ गिर जाएगी, बुरी तरीके से फंस गई है मोदी सरकार। भले ही बार बार कह दे कि उत्तराखंड में सरकार नहीं गिरेगी, लेकिन दोस्तों आपको बता दें फिलहाल उत्तराखंड की सरकार पर खतरा मंडरा रहा है। जी हाँ, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, विधानसभा, राज्यसभा और लोकसभा में भयंकर हंगामा। कांग्रेस ने घेरा पेट्रोल डीजल और महंगाई को लेकर, तो उड़ गई भाजपा की नींद। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो सारी खबरें दोस्तों एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें लगातार जो यहाँ पर मोदी सरकार घिरती जा रही, किसानों का बड़ा ऐलान, बोले अगर राकेश टिकैत को गिरफ्तार किया तो इसकी जिम्मेदार फिर पुलिस होगी। जी हाँ, राकेश टिकैत के जो है दोस्तों, राकेश टिकैत के कहीं ना कहीं जो किसान है, ये जो सारा संगठन है, जितने भी लोग बॉर्डर पर बैठे हैं, ये राकेश टिकैत के बहुत ही करीबी माने जाते हैं और किसान, सारे किसान राकेश टिकैत की बात सुनते भी हैं। अब ऐसे में दोस्तों किसानों ने बड़ा ऐलान कर दिया। उनका कहना है कि अगर मध्य प्रदेश में राकेश टिकैत को गिरफ्तार किया गया तो आंदोलन और भी तेज कर देंगे। बताया जाता है दोस्तों कि राकेश टिकैत के ऊपर कुछ पुराने मामले हैं मध्य प्रदेश में, जिनको लेकर उनको घेरने की तैयारी चल रही है। ऐसे में अब किसानों ने धमकी दे डाली कि अगर सरकार ने टिकैत को गिरफ्तार करने की कोशिश की तो आंदोलन और भी तेज कर देंगे और उसके बाद जो होगा वो सरकार भुगतेगी, यानी कि पूरी तरीके से चेतावनी दे डाली है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ।
बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, महंगाई को लेकर फिर से एक बार कांग्रेस ने घेरा मोदी सरकार को, राज्यसभा से लेकर सांसद तक भयंकर हंगामा नहीं थम रहा। जी हाँ दोस्तों, दरअसल दोस्तों आप लोग बताएं, जब से दूसरे चरण का जो है यहाँ पर बजट सत्र शुरू हुआ है तब से कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया। आप लोग बता दें खड़से ने मोदी सरकार को जमकर घेरा। जी हाँ, मल्लिकार्जुन खड़से ने कहा कि फिलहाल इस महंगाई को लेकर बोलती क्यों नहीं है सरकार। और वाकई में दोस्तों मल्लिकार्जुन खड़से ने जमकर लताड़ लगाई है इस भाजपाइयों को। उन्होंने मुद्दे बाय मुद्दे उठाए, लेकिन इन भाजपाइयों के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं दोस्तों, क्योंकि फिलहाल भाजपा जो है वो पूरी तरीके से बैकफुट पर जा चुकी है। दोस्तों एक चीज आप समझ लीजिए कि फिलहाल इस सरकार के पास इन पीन पौने तीन करने के अलावा और कोई सवाल का जवाब नहीं मिलने वाला फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, फिलहाल केसी त्यागी ने उलझाया जेडीयू में मचिया बवाल। जी हाँ, जहां दोस्तों एक तरफ नीतीश किसान काले बिल को समर्थन कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ जेडीयू के केसी त्यागी ने कहा फिलहाल ये सरकार भाजपा की क्या नाटक कर रही है। जी हाँ, तत्काल में इन काले बिल को रद्द कर दे। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें, किसान नेता हो या फिर किसानों का जो गुस्सा है वो लगातार जो यहाँ पर फूटता चला जा रहा है। अब ऐसे में आपको बता दें, किसान नेता जो जेडीयू के नेता केसी त्यागी ने बड़ा हमला बोल दिया बीजेपी पर। उनका कहना है फिलहाल ये फालतू के नाटक बंद करे अब सरकार। जी हाँ, तत्काल में इन काले बिलों को रद्द करे और किसानों को एमएसपी दे। यानी कि दोस्तों अब केसी त्यागी भी किसानों के समर्थन में आ गए सीधे सीधे। भाजपा को एक और बड़ा झटका लग गया फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बताया दोस्तों असद ओवैसी का भाजपा पर बड़ा हमला, बोले सेकुलरिज्म पर उंगली उठाने वाले ये संघ के लोग जाहिल और गंवार हैं। जी हाँ, दरअसल दोस्तों ये हिंदुत्व को बढ़ावा देने के लिए कुछ भी मुंह से निकालते हैं। इन लोगों को लगता है कि हिंदू मुसलमान करेंगे तो वोट हमारे पास ही रहेंगे और हमेशा हमें जीत मिलती रहेगी। अब दोस्तों असद ओवैसी ने आप लोग बता दें योगी आदित्यनाथ को और पीएम मोदी दोनों को जमकर खदेड़ा और बात भी ऐसी कह डाली है कि कहीं दिल में जाकर चुप सी जाएगी। दरअसल दोस्तों असद ओवैसी बोले कि फिलहाल ये जाहिल लोग संघ के और ये भाजपा के लोग जो है इनको कानून की धाराएं तक नहीं पता। जी हाँ, क्योंकि दोस्तों अभी योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि फिलहाल सेकुलरिज्म की वजह से हमारे इंडिया, हमारा जो भारत है उसकी कोई इज्जत नहीं करता है, उसकी वैल्यू नहीं है। सोचिए दोस्तों, हमारे भारत की पूरे देश में जगह जगह इज्जत होती है, जगह जगह लोग इस बात की वो देते हैं, तारीफें करते हैं कि वहां पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलजुल कर रहते हैं। इस चीज की हर कोई तारीफ करता है, लेकिन योगी आदित्यनाथ कह रहा है कि इसकी वजह से हमारे भारत की इज्जत नहीं होती है, इस सेकुलरिज्म की वजह से। असद ओवैसी ने कहा क्या सेकुलरिज्म की वजह से ही चीन हमारे भारत में घुस गया, चीन ने हमारे भारत की जगह हड़प ली, या फिर ये जो हमारे किसान भाई बैठे हुए हैं इतने दिनों से जिनकी बात सरकार नहीं सुन रही है, या फिर वो सेकुलरिज्म की वजह से हो रहा है। ये जाहिल संघ के लोग, इनको धाराएं भी नहीं पता है। जी हाँ, असद ओवैसी ने धारा गिनाते हुए कहा कि फिलहाल अगर नहीं पता तो मोदी से जाके पूछ लो योगी, वो तुम्हें अच्छे से बताएंगे कि किस वजह से भारत की इज्जत नहीं हो रही है। दोस्तों इससे पहले जब मनमोहन सिंह साहब की सरकार थी, सोचिए दोस्तों हमारे भारत की रेटिंग थी 71%। कब थी दोस्तों? जब मनमोहन सिंह साहब थे और लोग ये कहते थे कि वहां पर बोलने की पूरी आज़ादी है लोगों को। लेकिन अब दोस्तों, अब हमारे जो आज़ादी जो हमारे मौलिक अधिकार थे वो हमसे छीन लिए गए। अब हम सड़क कर आ गए 67 पर, यानी कि 67 पर। अब ये किसकी वजह से घट रही है दोस्तों इज्जत? मोदी सरकार की वजह से। और योगी आदित्यनाथ क्या कहना है कि ये सेकुलरिज्म की वजह से होता है, जिसको लेकर असद ओवैसी ने जमकर लताड़ लगाई। बोले अगर योगी तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा तो फिलहाल मोदी से जाके पूछ लो कि हमारे भारत की इज्जत क्यों नहीं हो रही। भाई चीन हमारे सर पे चढ़ता जा रहा है, आप किसानों की बात नहीं सुन रहा हो, ये मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय बन चुका है, उसके बावजूद भी आप ये कहते हो कि हमारे भारत की इज्जत नहीं करता कोई। कौन है जो हमारे भारत की इज्जत नहीं करता? जी हाँ, आज भी इस देश का बच्चा बच्चा हमारे भारत की इज्जत करता है। बाहरी देश भारत की बात करते हैं, लेकिन यह बात सच है कि 2014 के बाद से हमारे भारत की धज्जियां उड़ रही हैं। लोग मजाक उड़ा रहे हैं क्योंकि ये सरकार ने लोगों का बोलना छुड़वा दिया, इनके मौलिक अधिकार छीन लिए हैं। इसी की वजह से दोस्तों कहीं ना कहीं मोदी सरकार कटघरे में आकर खड़ी हो गई है फिलहाल।
खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगले बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, फिलहाल पेट्रोल डीजल को लेकर फिर से एक बार घिरी मोदी सरकार। ममता बनर्जी ने उठाया फिर से एक बार बढ़ती महंगाई का मुद्दा। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें, ममता बनर्जी ने फिर से एक बार मार्च निकाला। जी हाँ, इसको लेकर ममता बनर्जी ने मोदी सरकार को घेर लिया। एक तरफ दोस्तों मोदी सरकार को ममता बनर्जी घेरती हुई नजर आ रही हैं, तो दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर मोदी का वो वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें उनकी रैली में लोग ही नहीं है, यानी कि रैली पूरी तरीके से फ्लॉप हो गई, जिसके चलते आप लोगों को बता दें जबरदस्त तरीके से उनके ऊपर शरद पवार ने भी हमला बोला, बोले ये जुमलेबाजी करते हैं, फ्लॉप रैली वाला पीएम मोदी। जी हाँ, अब लोगों ने दोस्तों सोशल मीडिया पर एक नई धारणाएं शुरू कर दी है। उनका कहना है कि फिलहाल फ्लॉप रैली वाला मोदी बन चुका है और मोदी को कोई वोट नहीं देगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि मोदी जी के खिलाफ लोग इस तरीके से बोल रहे हैं, सोचिए हमारे प्रधानमंत्री के खिलाफ, क्योंकि मोदी जी ने इज्जत शायद अब गवा दिए लोगों की नज़रों में, तभी तो लोग अब जमकर सोशल मीडिया पर भी मजाक बना रहा है इस वीडियो का। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, फिलहाल 5 करोड़ के मामले में फंसी तापसी पन्नू का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। बोले बेबुनियाद बात करती है सरकार। जी हाँ, बेबुनियाद बातें कर कर फंसाना शुरू करती है ये सरकार। सोचिए दोस्तों, निर्मला सीतारामन जो कि कहती हैं कि ये कार्रवाई अभी शुरू नहीं हुई, ये तो हमने 2013 में भी की थी। वाह भाई, झूठ बोलना भी निर्मला सीतारामन को दोस्तों नहीं आता। वहीं दूसरी तरफ तापसी पन्नू से जब एनडीटीवी की बात हुई तो दोस्तों उन्होंने बताया कि फिलहाल ये 5 करोड़ वाली बात बेईमानी है और सरकार हमसे बदला निकाल रही है। जी हाँ दोस्तों, अनुराग कश्यप और तापसी पन्नू हमेशा सरकार के खिलाफ रहे। इन्होंने हमेशा सरकार की नाकामयाबी और सरकार के जुमलेबाजियों का भांडा फोड़ा है, लेकिन उसके बावजूद दोस्तों यहाँ पर इसीलिए तापसी पन्नू और अनुराग कश्यप को अपना निशाना बनाया इस भाजपा की सरकार ने। अब दोस्तों लोगों ने सवाल उठाने शुरू कर दिए। अजीत अंजुम साहब जो कि एक बहुत ही निष्पक्ष पत्रकार हैं, उन्होंने कहा था कि अब तो भैया बोलना भी छोड़ दो। जी हाँ, क्योंकि ये सरकार अब बोलने भी नहीं देगी। जो इनके खिलाफ बोलेगा वो देशद्रोही हो जाएगा, या फिर उसके ऊपर देशद्रोह का केस चलेगा, या फिर उसके घर पर छापे पड़ेंगे सीबीआई के। जी हाँ, या फिर ईडी को भी पीछे लगा सकते हैं। ईडी, सीबीआई और एनआई दोस्तों मोदी की भक्त, जहां चाहते हैं ये इसका दुरुपयोग कर लेते हैं बेसिकली। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, फिलहाल पंजाब में जबरदस्त तरीके से महिला, बच्चों और सभी लोगों को दोस्तों पेंशन वाले तक को बड़ी खुशखबरी। जी हाँ, किसानों को बड़ा तोहफा दे दिया दोस्तों। आप लोग बता दें, दरअसल कैप्टन अमरिंदर सिंह का बड़ा तोहफा मिल गया है लोगों को। किसानों के ऊपर दोस्तों 2000 करोड़ रुपए का जो कर्जा है वो माफ होने वाला है। इसी के साथ साथ अब महिलाओं को दोस्तों फ्री में, जी हाँ, फ्री में बस यात्रा करने को मिलेगी, यानी कि अब महिलाओं से बस का पैसा नहीं लिया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों आपको बता दें, बच्चों के स्कूल के लिए भी सरकारी स्कूलों में भी काफ़ी कुछ बदलाव किए गए। यहाँ तक कि सबसे बड़ा म्यूज़ियम भी बनने जा रहा है। जी हाँ, आप लोग बता दें सबसे बड़ा अब म्यूज़ियम बनने जा रहा है पंजाब में। इसके बारे में भी जो है यहाँ पर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बताया। इसी के साथ साथ जिन लोगों को पेंशन मिलती है उनकी पेंशन में भी इजाफा किया गया। अब दोस्तों कांग्रेस ने काफ़ी कुछ जो यहाँ पर इसमें बताया और काफ़ी कुछ उपहार दे दिया एक तरीके से किसानों को, और किसानों के साथ साथ उन सभी लोगों को जो कहीं ना कहीं इंतज़ार कर रहे थे पंजाब के बजट सत्र का। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं कि एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, फिलहाल गिर जाएगी उत्तराखंड की सरकार। जी हाँ, भाजपा को बड़ा झटका। अब भाजपा को की सरकार दोस्तों गिरने से कोई नहीं रोक सकता है। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें, भाजपा की सरकार में इस वक्त उत्तराखंड में काफ़ी कुछ जो है यहाँ पर उथल पुथल चलता है। ऐसे में आप लोगों को बता दें दोस्तों कि फिलहाल अब जो उनकी ही पार्टी के लोग हैं, बीजेपी के ही लोग, उन्होंने ही मोर्चा खोल दिया। जी हाँ, दरअसल आप लोग बता दें दोस्तों यहाँ पर अब धीरे धीरे कर कर भाजपा की जो सरकार है वो हर जगह से गिरने की कगार पर आ गई है। जी हाँ, आप लोगों को बता दें दोस्तों कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो सीएम है उत्तराखंड के, उनसे उन्हीं के पार्टी के लोग नाराज हैं, और ऐसे में आज वो शाह से मिलने भी पहुंचे थे। आज उनकी दिल्ली में मीटिंग भी थी। हालांकि भाजपा कह रही है कि इस पार्टी में सब कुछ ऑल इज वेल, लेकिन दोस्तों ऑल इज वेल जैसा कुछ दिखाई तो नहीं दे रहा है, क्योंकि बार बार दिल्ली में मिलने आना, यानी कि अब उत्तराखंड की सरकार पर भी तलवार। एक तरफ दोस्तों हरियाणा की सरकार बैसाखी पर खड़ी है, तो दूसरी तरफ वहां की। फिलहाल
खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बड़ी खबर की ओर। बता दोस्तों, सीजीआई ने कहा कि फिलहाल हमारे बयान को मीडिया ने तोड़ मोड़ को बताया। हमने कभी नहीं कहा कि रेप करने वाले से लड़की शादी कर ले। हमारे दूसरे केस को इसमें जोड़कर बताया गया है। सोचिए दोस्तों, सीजीआई क्या कह रहा है, ये सब कुछ मीडिया में गलत ढंग से बताया गया है। दोस्तों सीजीआई को ये नहीं दिखाई देता कि 3 महीने से किसानों को ये गोदी मीडिया आतंकवादी बुला रही। जब खुद पर आई तो सीजीआई को दिखने लगा कि ये जो मीडिया है ये उलट फुलट खबरें दिखा रही है। जी हाँ, लेकिन जब दोस्तों यहाँ पर किसानों के बारे में ऐसी बातें बोली जा रही हैं, आतंकवादी, खालिस्तानी, माओवादी, तब सीजीआई को बिल्कुल भी समझ में नहीं आया कि किसानों के साथ भी ऐसा ही कर रही है गोदी मीडिया। कहते हैं ना दोस्तों कि यहाँ जब आग लगी है तो सबके ही घर जलेंगे, यहाँ कोई हमारा घर थोड़ी है। तो कहीं ना कहीं मोदी सरकार के चुंगल में खुद धीरे धीरे कर जो भी साथ देती हैं वो सभी लोग फंसते चले जाना है। फिलहाल अगर आप भी शांतिपूर्ण ढंग से पीएम की इन सभी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते हो और आप मानते हो ये सरकार एक तानाशाह सरकार है, इसको तत्काल में अपना इस्तीफा दे देना चाहिए, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में एक घंटी आएगी यानी कि बेल आइकन, उसको ज़रूर दबाएं ताकि हमारे हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए।